सपा कांग्रेस की जुबानी जंग के बीच गठबंधन में आई दरार कहीं अस्थायी न हो जाए, इसलिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोशिशें शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल के माध्यम से बयानबाजी से बचने और मुलाकात का मैसेज दिया। इसके बाद अखिलेश यादव का कहना था कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का संदेश आया है, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन इन सब बातों के बीच सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि कार्यकर्ताओं के बीच क्या सब पहले की तरह दुरुस्त हो पाएगा, क्या तल्ख हुए रिश्तों में एकजुटता की नरमी आ सकेगी। देखिए, जो दो राजनीतिक दल किसी भी राज्य में लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हों और एक दूसरे के खिलाफ एक गहरी राजनीतिक विरोध की स्थिति जहां बन गई हो, वहां पर उन्हीं दोनों दलों का एक साथ आना एक तात्कालिक सॉल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के लिए ये थोड़ा कठिन होता है कि वो मोहल्लों में, गांव में, कस्बों में, सड़क के किनारे, नुक्कड़ सभा वगैरह में जिनके खिलाफ बोलते आए हैं, अब उनको उन्हीं के साथ खड़े होना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सपा का गठबंधन न हो पाने और बयानबाजी के दौर में कार्यकर्ताओं ने भी जुबानी तलवारें खींच ली थी। इस बयानबाजी एपिसोड के बाद भी सवाल यही है, अगर सपा और कांग्रेस एक होकर आगे बढ़ते हैं तो क्या झंडा बरदार एक दूसरे का झंडा थाम सकेंगे? इस पर सपा का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हुआ है बहुत पहले से, तो हम लोग किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करता है। जो टिप्पणी होता है उधर से होता है, बड़े पार्टी बड़े दल वाले करते हैं। मगर कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश भी आ गया तो कोई किसी पर वार्ता नहीं करेगा, न ही टिप्पणी करेगा। इसी पर हम लोग के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा का हटाना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस की जिला शहर अध्यक्षों के अलावा पूर्व वर्तमान प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कुछ महीने पहले हुई बैठक में सपा के साथ गठबंधन न करने की राय जाहिर की थी। अब आगे क्या होगा, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं, कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और उसका कार्यकर्ता अनुशासन का पालन करने वाला कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने कभी भी कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की है जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि वो एक साधारण ही कार्यकर्ता है और कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचे। समाजवादी पार्टी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और आने वाले समय में भाजपा को हराने में हमारी मदद करेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी दोनों का सम्मान करते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि एसपी ने आंखें तरेरी, बाहें चढ़ाई, विरोध जताया, लेकिन कांग्रेस पिघली नहीं। मध्य प्रदेश में एक भी सीट देने को राजी नहीं हुई। अब अखिलेश भी क्या करें? मोदी से अकेले मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो हथियार डाल दिए। समाजवादी पार्टी के सारे आक्रोश, विरोध और प्रतिरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी पिघली नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। अब अखिलेश यादव जी के पास चारा ही क्या बचा था। अखिलेश यादव जी के तमाम महारथियों ने बाहें समेटी, आंखें तरेरी, लेकिन आखिरकार सब ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए लोकसभा के चुनाव में फिर कैसे इस गठबंधन को मजबूत रखा जाए, इसके लिए अखिलेश यादव जी ने हथियार डाल ही दिए और फिर से गठबंधन की अब वो बांसुरी बजाना प्रारंभ कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठकों में अखिलेश को निमंत्रण दिया गया था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे आलाकमान की मर्जी मानकर चल रहे थे। फिलहाल बयानों से उठी तल्खी अब इतने आगे बढ़ चली है कि इसे निचले स्तर पर पहले जैसा कर पाना इतना आसान नहीं दिखता। बात चिरकुट से निकली थी, बात बाप तक आ गई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने पहल किया। राहुल गांधी के पहल के बाद अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने तस्दीक दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि आपको अलायंस पर नहीं बोलना है। वही बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी लागू हुआ है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।